जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा कोई काम नहीं करता था और भर दिन ऐसे ही फिरता रहता था, इसलिए कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं था। जैसे इधर टुनटुनी चिड़िया के पास बड़ा आम का पेड़, आम का बगीचा था। हे भगवान, आखिरकार मेरी मेहनत का फल मुझे मिल ही गया। देखो तो कितना सुंदर ये तीनों आम का पेड़ है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हे भगवान, सब आप ही की कृपा है, आप नहीं चाहते तो ये नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर का भी सेब का बड़ा वाला पेड़ था। चलो चलो, मेरा फेवरेट फल का पेड़ तो पूरा हो गया। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया था। हे भगवान, थैंक यू मेरे इस सेब के पेड़ को बड़ा करने के लिए। मैंने इस पे बहुत मेहनत किया था और आखिरकार ये फल आज देने लगा है। और दूसरी तरफ मिट्ठू तोते का भी फेवरेट अमरूद का पेड़ हो चुका था। बस जंगल में कालू कौवा ही ऐसा था कि कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं था। कालू कौवा सोचता था कि सबके पेड़ में से कुछ न कुछ चुरा के खा लूंगा। ये सारे पक्षी उल्लू हैं, सारे पक्षी उल्लू के पट्टे हैं। इतना मेहनत करने का कौन जरूरी था। अब मैं सारे पक्षी के पेड़ पर से फल तोड़ तोड़ के खाऊंगा। वैसे भी मुझे कौन बोलेगा, इस जंगल में मुझसे तो सारे पक्षी डरते हैं। ऐसा कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा देखता है कि टुनटुनी चिड़िया अपने घर जा रही है। कालू कौवा सीधा टुनटुनी चिड़िया के आम के बगीचे में जाता है। ये आम तो सच में बहुत मीठे हैं, बहुत रसीले और बहुत मीठे हैं। मैं रोज टुनटुनी चिड़िया के बाग में से आम खाने आऊंगा। बहुत मीठे हैं ये आम, कसम से। टुनटुनी चिड़िया अपने घर पानी पीने गई थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर से पानी पीकर आती है तो कालू कौवे को देख लेती है। अरे अरे कालू भैया, आप बोल रहे थे कि मुझे सबसे ज्यादा गाजरे पसंद है, लेकिन आप मेरे बाग में से आम खा रहे हैं। दम है तो आप जाइए, माही चील के बगीचे में बहुत सारे गाजरे की खेती है। आप जाइए, उसमें से गाजरे खाइए, आपको वैसे भी गाजरे बहुत पसंद है। अरे अरे, ओए टुनटुनी, तुम क्या कर लोगी मुझे? तुम क्या कर लोगी? मेरा मन, मैं कुछ भी खाऊं, लेकिन मैं गाजरे भी जरूर खाऊंगा। लेकिन टुनटुनी, तुम कुछ नहीं कर सकती मुझे। याद रखना, मेरा जब मर्जी होगा तब मैं आम भी खाऊंगा, सोच के रखना। कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो बंटी कबूतर को जाके अपना प्लान सुनाती है। अरे बंटी भैया, मैं इस कौवे के बच्चे से बहुत परेशान हूँ। ये आम खाने चला आता है मेरे बाग में से। इसे किसी भी तरह माही चील के गाजरों की खेती की तरफ ले जाना होगा। और माही चील, जानते ही हो आप, वो कितनी खुखार है। कालू कौवे को वो छोड़ेगी नहीं। इस तरह हम लोग अपने फल बचा सकते हैं, समझे बंटी भैया? ये बंटी भैया, और आप कालू कौवे के सामने गाजरे की खूब तारीफ करिए। अरे कालू भाई, क्या बताऊं, माही चील के बगीचे में जो वो गाजरे की खेती है ना, इतना टेस्टी गाजर है उसमें का, इतना टेस्टी कि आप पूछो ही मत। इतना सुनकर कालू कौवा तेजी से माही चील के गाजरों की खेती की ओर जाता है और सीधा गाजरे खाने लगता है। माही चील हमेशा अपने गाजरों की खेती के निगरानी में रहती थी। वो गाजरों की खेती में आती है। कालू कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे गाजरों की खेती चुराएगा? अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच के जा पाओगे कालू, यहाँ से तुम जिंदा नहीं बच के जा पाओगे। इतना कह के माही चील कालू कौवे को इतना पीटती है कि कालू कौवा बेचारा वहीं पे दम तोड़ देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।